हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थलों के बारे में जानेंगे। पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के स्थल। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा मध्य और नवपाषाण काल, इनके स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। ये मिलते हैं बेलन नदी घाटी। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी, इसकी घाटी में पूरा पाषाणिक स्थल। बेलन नदी निकलती है सोनभद्र से। बेलन नदी की घाटी में पूरा पाषाण काल है, तो इस समय आदिम जीवन हुआ करता था मनुष्य का। उसमें पत्थर के औजार थे, बड़े पत्थर थे और बेडौल। ये क्वार्टजाइट के बने रहते थे। ये यहां से बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। बाद में पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में पॉलिशदार पत्थर से बढ़िया और भी विकसित औजार बनने लगे। अंतिम चरण में चमकदार पत्थर, पत्थरों के औजार जैसे फलक उपकरण, उन्हें फलक कहा गया। फलक और हड्डी और सींग के उपकरण। दोस्तों, एक पाषाण काल में मैंने आपको इसका कालक्रम, तिथि सब इतिहास विषय में पाषाण काल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। बेलन घाटी में मिला है, इसके प्रमाण मिले हैं पूरा पाषाण काल के। हैंड एक्स उपकरण हुआ करता था, वेधनी और फलक, वेधनी, फलक आदि। सींग और हड्डी के उपकरण है ही, ये बाद में विकसित हुए अंतिम समय में, इस काल के, पूरा पाषाण काल के। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में है, इसको माइक्रोलिथ कहते थे, क्योंकि इस समय छोटे पत्थरों से और सुंदर उपकरण, हथियार बनाए जाते थे, पॉलिश किए हुए, चमकदार। छोटे पत्थर के छोटे औजार। और भी विकसित। अब इसमें जैस्पर और स्फटिक आदि से भी स्फटिक और जैस्पर, ये सब मिलाकर उपकरण बनाए गए, निर्मित किए गए। मध्यकाल में जैसे हंसिया बना था मध्यकाल में, और भी उपकरण थे। मध्यकाल में सबसे पहले चलते हैं, कुछ स्थल हैं बहुत ही
महत्वपूर्ण। सबसे पहला है लेखहिया। मध्यपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में है लेखहिया। ये विंध्य क्षेत्र या प्रयागराज, विंध्य क्षेत्र प्रयागराज ये स्थित है। यहाँ पर 17 मानव कंकाल पाए गए थे। मध्यपाषाणिक स्थल ये हो जाएगा। लेखैया के बाद है चौपानी मांडो, दूसरा स्थल है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो है मेजा, मेजा प्रयागराज में। यह भी मध्यपाषाणिक स्थल है। यहां से पाया गया है हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन, मध्यपाषाणिक। चौपानी मांडो। उसके बाद है महदहा। महदहा अवस्थित है प्रतापगढ़ में। महदहा में मिला है हड्डी और सींग निर्मित आभूषण और उसके औजार बहुत ही मात्रा में मिले हैं। हड्डी और सींग, इसके आभूषण और उपकरण या औजार ये मिले हैं महदहा से। प्रतापगढ़ में है महदहा। महदहा के बाद यहां पर युगल समाधियां भी मिली हैं महदहा में। युगल समाधि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ, उनकी कब्रें। महदहा के बाद है सराय नाहर राय, मध्यपाषाणिक स्थल है सराय नाहर राय। ये भी है प्रतापगढ़ में। यहां से मिला है झोपड़ी, मिला है चूल्हे मिले हैं। इस प्रकार से यहां निवास स्थान का साक्ष्य पता चलता है। झोपड़ी, चूल्हे मिले हैं मध्यपाषाणिक स्थल के। ये है मध्यपाषाण काल के उत्तर प्रदेश के स्थल। ये हमेशा याद रखना किस काल का कौन सा है। और 14 शवाधान, शवाधान कब्रें ये सब। अगला स्थल है दमदमा, मध्यपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में। दमदमा में पाया गया है। दमदमा भी है प्रतापगढ़ में। यहां पर 41 मानव शवाधान मिले हैं, 41 मानव कब्रें। ये हो गया। युगल समाधियां भी मिली हैं, युगल समाधियां स्त्री पुरुष की। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक ही साथ दफनाए गए। मध्यकालीन स्थल में ये सब साक्ष्य मिले हैं। दमदमा में भी झोपड़ी मिला है।
स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, निवास स्थल मिले हैं। दमदमा के बाद है नवपाषाण काल। ये सब मध्य पाषाणिक स्थल थे। लेखैया, लेखैया में विंध्य क्षेत्र प्रयागराज। चौपानी, लेखैया में 17 मानव कंकाल। चौपानी मांडो मेजा में है प्रयागराज, ये हाथ से बने मिट्टी के बर्तन। महदहा में मध्यकालीन स्थल, मध्य पाषाणिक। प्रतापगढ़ में है हड्डी युक्त आभूषण और उपकरण, युगल समाधियां। ये सब हो गया। सराय नाहर राय प्रतापगढ़, यहाँ झोपड़ी चूल्हे और 14 समाधान। दमदमा प्रतापगढ़ में है 41 मानव समाधान, झोपड़ी, युगल समाधियां और एक कब्र से 3 मानव कंकाल। अब आते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश के। नवपाषाण काल, इसके स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। बेलन नदी घाटी, बेलन घाटी में है कोल्डिहवा, जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा इसका नाम है, यह चावल या धान भी कह सकते हैं। अब इसको दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य माना जाने लगा। ये चावल की खेती का दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य है। बेलन घाटी के बाद, कोल्डिहवा के बाद बेलन घाटी में है महगड़ा। एक कोल्डिहवा है और एक महगड़ा। महगड़ा में गर्तावास पाया गया। नवपाषाणिक स्थल महगड़ा। एक है लहुरा देव, नवपाषाणिक स्थल लहुरा देव। लहुरा देव है संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर। लहुरा देव में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। प्राचीनतम साक्ष्य यहां मिले हैं लहुरा देव में। लहुरा देव है संत कबीर नगर में। ये हो गया। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के। ये हो गए पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्यकाल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थल या सैंधव स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता वाले। हड़प्पा में है, हड़प्पा या इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसके स्थल हैं। सबसे पहले आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में है मेरठ, ये मेरठ में है और हिंडन नदी किनारे, हिंडन के बाएं तट पर, हिंडन नदी के तट पर है। ये हड़प्पी स्थल सबसे पूर्वी है। आलमगीरपुर हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी छोर है। मेरठ में यहां से बर्तन मिले हैं लिपि वाले, बर्तन पाए हैं, चित्रित लिपि इस पर पाई गई है बर्तनों पर। तो लेखन का साक्ष्य मिलता है यहां से, आलमगीरपुर से। और चित्रित मृद भांड, ये हो गया। आलमगीरपुर के बाद दूसरा स्थल है हुलास। हुलास है सहारनपुर में।
हुलास में गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और लिपि युक्त मुहर भी, यहां से भी लिपि युक्त मुहर। हुलास के बाद तीसरा स्थल है मांडी। मांडी है मुजफ्फरनगर में। ये सब हड़प्पीय स्थल हैं, हड़प्पा कालीन। यहां से स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, सोने की मुद्रा, मांडी से। अगला स्थल है बड़गांव। बड़गांव है बागपत में। और हड़प्पी स्थल है मानपुरा। मानपुरा है बुलंदशहर में। और हड़प्पी स्थल है कैराना, ये है शामली में। सभी हो गए यूपी के हड़प्पा कालीन स्थल और पाषाण युगीन स्थल। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।